दोस्तों, आज की कहानी में एक 12 साल का लड़का है जो अपनी ही स्टेप मदर के साथ में रिलेशन बनाना चाहता है। तो चलिए बात करते हैं हम एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है व्हाट द पीपल सॉ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सारा नाम की औरत को जो बाथटब में नहा रही थी। तभी बिजली का झटका लगने से उसकी तत्काल मौत हो जाती है। कहानी हमें 1 साल बाद ले जाती है जहां पर एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने हस्बैंड के घर पे आई हुई थी, जिसे हमने शुरुआत में करंट लगने से मरते हुए देखा था। एलिस उसके ही पति की दूसरी औरत थी, पॉल, जो कि एक बिजनेसमैन था और किसी काम से शहर के बाहर गया हुआ था। पॉल ने एलिस को अपने 12 साल के बेटे का ख्याल रखने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। एलिस मार्कस की सौतेली माँ थी, इसीलिए वो भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। पॉल ने एलिस को बताया था कि मार्कस 1 हफ्ते के लिए अपने बोर्डिंग स्कूल गया हुआ है और वो जल्द ही घर लौटेगा। इसी ख्याल से एलिस वहाँ पर पहले ही पहुँच जाती है, लेकिन उसे देखकर आश्चर्य होता है कि उससे पहले मार्कस तो वहीं पे पहुँच गया है। एलिस के पूछने पर मार्कस कहता है कि उसे आज जल्दी छुट्टी मिल गई है। मार्कस कहता है कि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है। इस बात पर एलिस यकीन कर लेती है। एलिस को मार्कस की बातों पर हैरानी होती थी क्योंकि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लोगों की तरह बात करता था। उस रात भी उसकी बातें कुछ अजीब सी थी। अगली सुबह पॉल मार्कस से बात करने के लिए एलिस को फोन करता है, तो एलिस फोन लेके सीधा बाथरूम चली जाती है जहाँ पर मार्कस नहा रहा है। मार्कस एलिस से फोन लेकर पॉल से बात करने लगता है और बात खत्म होते ही एलिस पॉल से फोन पर बात करने लगती है। और जब एलिस पॉल से बातें कर रही होती है तो मार्कस उसके करीब आ जाता है और उसे गंदी तरीके से छूता है। मार्कस का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर एलिस को बहुत ही गुस्सा आता है और आश्चर्य भी होता है। उस समय तो वो कुछ बिना बोले वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये है कि मार्कस का उसका हम उम्र कोई भी दोस्त नहीं है। एलिस मार्कस का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर मार्कस तो बिगड़ा हुआ ही लड़का है। मार्कस की गंदी नजरें हमेशा अपनी सौतेली माँ पे रहती हैं। पॉल अपना काम खत्म करके कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर आ जाता है। यहाँ पर मार्कस और एलिस पॉल को रिसीव करने एयरपोर्ट जाते हैं। घर जाते समय पॉल एलिस को टच करने लग जाता है, जिससे एलिस का ध्यान भटक जाता है। एक्सीडेंट होते हुए बाल वो लोग बच जाते हैं और एलिस गाड़ी को कंट्रोल कर लेती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो पॉल और एलिस दोनों इंटीमेट होते हैं। रात को किसी होटल में डिनर करते वक्त पॉल एलिस से पूछता है कि क्या उसने उसके पैसे चुराए हैं। एलिस कहती है कि वो पैसे मार्कस ने निकाले थे उस टैक्सी को पे करने के लिए। और इसी बात पर मार्कस और एलिस के बीच में हल्की फुल्की बहस हो जाती है पैसों को लेकर। इस बहस में पॉल भी शामिल हो जाता है और आखिर में सारा श्रेय एलिस को मिलता है कि उसने ही पैसे लिए होंगे। अब एलिस घर आकर पॉल का रूम चेक करती है। उसे वहाँ पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन वहाँ पे रखा हुआ एक लेटर उसे मिल जाता है। एक दिन स्विमिंग के दौरान मार्कस पॉल को बताता है कि एलिस उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। यहाँ पर मार्कस एलिस की काफी सारी शिकायतें करता है। एलिस मार्कस की ये सारी बातें सुन लेती है, मगर पॉल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मार्कस पॉल से एलिस की और भी ढेर सारी शिकायतें करता है। रात को इंटीमेट होते हुए पॉल एलिस से काफी सारे सवाल पूछता है, मगर एलिस बातों को टाल देती है। वक्त निकलते ही एलिस मार्कस के स्कूल जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे जाके आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी कोई भी छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं। उसे जान के और भी हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। की खबर देने के लिए उन्होंने एक लेटर भी घर पर भेजा था, जिसे मार्कस ने फाड़ दिया था, जिसके टुकड़े एलिस को कमरे में मिल गए थे। स्कूल में मार्कस के बारे में उसे काफी सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि वो आसपास के घरों में कैसे नजर रखता है और लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता है, और वो स्कूल के आसपास भटकने वाले जानवरों को भी मार देता है। इन्हीं हरकतों के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। एक दिन पॉल की किसी पार्टी के दौरान एलिस की मुलाकात सोफी से होती है। वो पॉल की पहली बीबी के बारे में बात करती है, जिससे एलिस को ये लगने लग जाता है कि पॉल ने ही अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया था। एलिस पॉल को मार्कस के बारे में शिकायत करती है और उसे स्कूल का सारा वाकया बताती है।
पॉल एलिस की किसी बात पर यकीन नहीं करता और दोनों की बहस बढ़ती जाती है। एक रात को एलिस ऊपर वाले स्टोर में किसी काम से जाती है, तभी उसे मालूम पड़ता है कि उनके छत पे एक होल है जहाँ से उनका बेडरूम साफ नजर आता है। और तभी उसे मार्कस का ख्याल आता है और उसका शक सच्चाई में बदल जाता है। अब ये तय है कि मार्कस उन्हें इंटीमेट होते हुए एलिस मार्कस के पास जाके सारे प्रश्नों का उत्तर मांगती है। एलिस हैरान रह जाती है जब मार्कस कहता है कि उसे ये सब करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एलिस मार्कस से पूछती है कि वो सारा को भी क्या ऐसे ही देखता था। मार्कस कहता है कि उसे सारा को ऐसे देखने में मजा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। एलिस सारा की मौत के बारे में सच्चाई जानना चाहती है। मार्कस कहता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। एलिस मार्कस से कहती है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि सारा की मौत तो करंट लगने से हुई थी। इसके जवाब में मार्कस कहता है कि वो ये सब उसे क्यों बताए, इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। एलिस उसे पैसे ऑफर करती है मगर वो मना कर देता है। मार्कस कहता है कि उसे एलिस के साथ इंटीमेट होना है। एलिस अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्कस उसके सवालों का जवाब देने लगता है। मार्कस कहता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि पॉल को भी नहीं पता था। और मार्कस को ये बात डॉक्टर के एक लेटर से पता चल गई थी। एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है, वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। एलिस चद्दर लपेट के वहाँ से चली जाती है। एलिस पॉल को जहाँ पर होल था वहाँ पे लेके जाती है, लेकिन अब वहाँ पे कोई होल नहीं है। एलिस पॉल को बताती है कि मार्कस उनके कमरे में हमेशा झांकता ही रहता है। पॉल एलिस की ये बात भी मानने से इनकार कर देता है और उसे लगता है कि एलिस अब धीरे धीरे पागल होती जा रही है। अब एलिस सारा की मौत की सच्चाई जानना चाहती है। खोजबीन करने पर एलिस को पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा की हत्या की थी। सारा को करंट लगना एक साजिश थी और उसको अंजाम दिया था उसके ही 12 साल के बेटे ने। एलिस मार्कस से सारा की मौत की सच्चाई के बारे में जानना चाहती है, इसीलिए वो उसको अपने पास बुलाकर पूछती है कि सारा को मारने का कारण क्या था। मार्कस कहता है कि सारा उसको जरा भी पसंद नहीं थी। एलिस ये सुन के हैरान रह जाती है जब मार्कस कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। मार्कस की ये बात सुनकर एलिस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। एलिस की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। पॉल को भी लग रहा था कि एलिस अब पागल हो चुकी है। एलिस की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में रख दिया जाता है। कुछ महीनों बाद एलिस को ठीक होने पर उसे वापस घर के लिए भेज दिया जाता है। एक दिन मार्कस, एलिस और पॉल तीनों पार्क में घूम रहे होते हैं। मार्कस अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और एलिस पॉल से बातें कर रही होती है। कुछ देर बाद एलिस मार्कस से मिलती है और सारा की मौत के बारे में वापस से बातें करना शुरू करती है। मार्कस कहता है कि अब वो एलिस को नहीं मारेगा क्योंकि वो अब उसे पसंद करता है। एलिस भी अब मार्कर के साथ अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि वो दोनों मिलकर पॉल को मारकर कहीं दूर चले जाएंगे। एलिस मार्कस को एक किस भी करती है। एलिस को रोड पर आती हुई एक तेजी से कार दिखाई देती है। एलिस मार्कस के डॉग का एक टॉय रोड पर फेंकती है। जब डॉग उसे पकड़ने के लिए रोड पर जाता है तो एलिस भी उसे बचाने के लिए तेजी से पीछे भागता है। कुत्ते को बचाते हुए कार की एक जोरदार टक्कर मार्कस को लगती है और मार्कस वहीं पर तत्काल मर जाता है। एलिस की साजिश कामयाब हो जाती है। वो मार्कस की बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब वो आजाद थी, उसकी प्लानिंग कामयाब हो जाती है और फिल्म की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।